इंडियन सोसाइटी में एक एजेंडा बड़ा ही पॉपुलर है। लड़का हो या लड़की, खाली है तो शादी कर दो, काम करने लगे हैं तो शादी कर दो, शराब या सिगरेट पीने लगे हैं तो शादी कर दो, दोस्तों के साथ घूमने या घर देर से आने लगे हैं तो भी शादी कर दो। युवाओं से जुड़ी हर प्रॉब्लम का बस एक ही सलूशन है, शादी कर दो। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रेष्ठ भारत। भाई, यही सब होता है जब किसी घर में लड़का या लड़की 20-22 साल की उम्र पार कर लेता है तो आपके घर में या आस पड़ोस में भी ऐसा ही कुछ एजेंडा जोर शोर से चलता होगा। कोई भी कुंवारा दिखा नहीं कि पड़ गए उसकी शादी के पीछे। अरे भाई, जरा उससे भी तो पूछिए कि वो शादी करना चाहता है या नहीं, वो भी मेंटली और फिजिकली इसके लिए तैयार है भी कि नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शादी एक खूबसूरत एहसास होने के अलावा एक सोशल कमिटमेंट भी है जो लड़के और लड़कियों को दोनों की जिंदगी को बदल के रख देता है। लड़कों के लिए जहां शादी के बंधन में बंधना एक नए परिवार के निर्माण जैसा होता है, तो वहीं लड़कियों के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पलों में से एक और जरूरी रिश्तों में से एक माना जाता है। लेकिन इससे पहले क्या, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। सब काम समय से ही अच्छे लगते हैं, फिर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, उम्र निकल गई तो अच्छी लड़की मिलने में परेशानी होगी। ये सभी सवाल आपने अपनी लाइफ में जरूर फेस किए होंगे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 25 क्रॉस करते ही इंडियन पेरेंट्स की टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगती है। यही नहीं, सोसाइटी वाले भी बच्चों के पेरेंट्स पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि शादी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसके बाद बच्चों की आधी जिंदगी तो कम से कम सेटल हो जाती है। आपकी लाइफ शादी के बिना भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी अब है। इस तरह की बातों का एहसास कराया जाता है और यही वजह है कि शादी का समय पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रेशर एक शख्स झेल रहा था जो सदगुरु के दरबार में पहुंचा और उसने अपने सवालों का उधेड़ बुन वाली गठरी से कुछ सवाल निकालकर सदगुरु के सामने रख दिए। उस शख्स ने सदगुरु से पूछा, शादी करे या ना करे, अगर करे तो किससे करे? सदगुरु ने सवाल का बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि शादी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाए। हालांकि शादी करने में कोई बुराई नहीं है। शादी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। आप चाहे तो इसे माने या ना माने, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। शादी समाज द्वारा दिया गया बस एक लेबल है, लेकिन आपके अंदर शादी की जरूरत ना होने पर भी अगर आप शादी करते हैं तो ये एक अपराध है, क्योंकि तब आप अपने और कम से कम एक और व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण बनेंगे। सदगुरु आगे कहते हैं कि शादी तब करें जब आप इसके लिए रेडी हों। सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझें। अगर आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो आपको जल्द शादी करनी चाहिए। अगर आप अपनी जरूरतों पर काबू पा सकते हैं तो आपको शादी का विचार छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनहैप्पी मैरिज से बेहतर हैप्पीली सिंगल रहना है। शादी इसलिए ना करें कि समाज क्या कहेगा या दूसरे लोग शादी कर रहे हैं। शादी तब करें जब आप इसके लिए तैयार हों। जीवन भर की यात्रा है शादी। सदगुरु कहते हैं, शादी का मतलब जीवन साथी का साथ पाना होता है। आज के समय में हर इंसान एक ऐसे साथी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है जो उसकी इज्जत करता हो, उसे समझता हो, खूब सारा प्यार भी करता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी जीवन भर की यात्रा है जो एक अच्छे जीवन साथी के साथ ही हंसते खेलते पूरी हो सकती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ रहते हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, ताउम्र साथ निभाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आकर शादी तो कर लेते हैं मगर उसे संभाल नहीं पाते और अपने साथ एक और शख्स की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। फिजिकल नीड्स के लिए जरूरी शादी। हमारे समाज में लड़के लड़की का एक दूसरे के करीब आना शादी के बाद ही सही और जायज माना जाता है। यही एक वजह भी है कि यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग शादी को जरूरी मानते हैं। हालांकि शादी आपकी अपनी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें आपकी जरूरतें शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कैसी भी हो सकती हैं।
आपको सिर्फ सामाजिक या आर्थिक कारणों से ही शादी नहीं करनी चाहिए। जिससे मन मिले उससे करे शादी। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे ही अपने जीवन साथी को लेकर लोगों की सोच भी तेजी से बदल रही है। सद्गुरु कहते हैं आप आदर्श साथी की तलाश में ना रहें, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक साथी की जरूरत है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके मन के मुताबिक हो, आपको समझता हो, प्यार करता हो और आपकी इज्जत करता हो। तभी ये शादी सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। वैसे ये तो सच है कि आज के ज्यादातर युवाओं में शादी को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। वो जमाना और था जब माता पिता के कहने भर से बच्चे शादी के लिए हाँ कर दिया करते थे। बिना देखे बिना जाने शादी के पवित्र बंधन में बंध जाया करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी वैसी नहीं है। आज की पीढ़ी अपने फैसले खुद लेना और करना जानती है, इसलिए उन्हें उनके फैसले खुद करने दें। क्योंकि खुद सद्गुरु महाराज भी कहते हैं कि एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ से बेहतर है हैप्पीली सिंगल रहना। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।